नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कनाडा के पुलिस प्रमुख जो कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, उसके जो चीफ हैं, उनका दावा है कि निज्जर के हत्याकांड के अंदर उनके पास अब सारे के सारे ठोस सबूत हैं। ये पहली बार इस किस्म का स्टेटमेंट आ रहा है पुलिस चीफ का। अब इसको हम डिसमिस नहीं कर सकते कि जैसे कह दिया जाए कि हाँ, ये ट्रूडो का स्टेटमेंट है। नहीं, पुलिस चीफ का स्टेटमेंट है तो कोई ना कोई इसके पीछे आधार होगा, क्योंकि पुलिस इस टाइप के स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती है। कनाडा के एक सरकारी चैनल है सीबीसी टेलीविजन चैनल, उसको आरसीएमपी यानी कि रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के चीफ माइक डूहेम का कहना है कि हमारे पास खुफिया जानकारी ही नहीं, पुख्ता सबूत हैं जिसमें भारत सरकार की उच्च स्तर तक भूमिका है। शायद उनका इशारा फिर से डोवाल के ऊपर है और उनका कहना है कि ये सारे सबूत हम कोर्ट के अंदर पेश करने जा रहे हैं और तब आपके सामने वो सारी चिट्ठी खुल के आ जाएगी कि हम अल्टीमेटली क्या करने जा रहे हैं। फिर एक प्रोग्राम आता है उनका, पावर एंड पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि मैं जिन सबूतों का जिक्र कर रहा हूँ वो जब जुडिशियल प्रोसेस आएगा, कोर्ट केस आ रहा है, उसके अंदर वो हम सारे पेश करेंगे और सारे के सारे सामने आ जाएंगे। फिर कोई चीज़ आपके सामने छुपी नहीं रहेगी कि हमारे पास क्या सबूत हैं। हमारे पास वो सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर टॉप पोस्ट पर बैठे हुए कनाडा की भूमि पर कैसे वायलेंस को अंजाम देते थे, कैसे उसको कोऑर्डिनेट करते थे। उनका कहना है कि भारत सरकार की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो हाईएस्ट लेवल तक है। वो हाईएस्ट लेवल तक प्रधानमंत्री का होता है, शायद उसकी ओर भी इशारा हो उनका। अजीत डोभाल की ओर तो इशारा हो ही रहा है और अमित शाह का भी उस पर नाम आया हुआ कि अमित शाह ऑर्डर दिया करता था कि इसको मार दो, उसको मार दो। ये बात तो अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। अब रही बात कि ये सारे सबूत जब बाहर आएंगे तो भारत उनको सिंगल वे में कहेगा हम इसको खारिज करते हैं। खारिज तो कर सकते हो भैया, ये बात तो सही है, लेकिन फाइव आइज में फिर आपकी स्थितियां भी तो कमज़ोर हो जाएंगी और जब स्थितियां कमज़ोर होंगी तो फिर अमेरिका उसके साथ चला जाएगा। अब भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर ही आरोप है कि वो भी वहाँ पर हत्या कराने में, वसूली करने में, धमकी देने में, उन अपराधों में शामिल हैं। और पुलिस के पास वहाँ पर जो अब सबूत हैं, अब उसको उन्होंने पहले सरकार के साथ साझा किया था, अब वो कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। अब सारा दिक्कत ये आ रही है इंडिया के लिए यहाँ पे कि जब वो कोर्ट में आएंगे तो इंडिया ये कैसे कहेगा कि भाई ये सबूत नकली है। कोर्ट में तो नकली सबूत नहीं जाते ना, और कनाडा और अमेरिका की कोर्ट में नकली सबूत का मतलब ही नहीं है। वहाँ तो परजुरी का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा मसला है अब और सीरियस हो गया है और 2-4 महीने के अंदर जब ये आएगा कोर्ट के अंदर, सारे सबूत पेश किए जाएंगे, हालात उस समय और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका।